हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन सर और आज की वीडियो में हम बात करते हैं ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। दोस्तों, इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी धरती पर तरह तरह के जो फोर्सेस कार्य करते हैं वो कौन कौन से हैं और उनके क्या फंक्शन है, वो किस तरह से कार्य करता है और उससे बनने वाले तरह तरह की जो हमारे धरती पर जो शेप हैं, जो आकृतियां हैं, उनको जानने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारी धरती पर ये जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं वो आज से नहीं, बल्कि जब धरती का ओरिजिन हुआ ही था तब से लेकर आज तक इसमें परिवर्तन होते आए हैं। तो दोस्तों, हमारा जो धरती है, ये इसकी जो ऊपरी सतह है वो कई तरह की छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइड है। प्लेट का मतलब यहाँ खाने की प्लेट नहीं है। प्लेट का मतलब यहाँ पर है जो हमारा जो लिथोस्फीयर है वो छोटे और बड़े कई सारे भूखंडों में जो है टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसको कि हम प्लेट्स का नाम देते हैं। यहाँ हमने एक फिगर बनाया है। ये धरती का जो ऊपरी परत है जिसको कि हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक, ये इस तरह की छोटी छोटी प्लेटों में या बड़ी बड़ी प्लेटों में इसको डिवाइड किया गया है। और इसके अंदर जो है ये आपका मैग्मा जो है, जो सेमी लिक्विड है। तो ये जो धरती के ऊपर जो तरह तरह की जो प्लेटें हैं, इसी को हम लिथोस्फीरिक प्लेट्स भी कहते हैं। दोस्तों, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो लिथोस्फीरिक प्लेट्स है, ये धरती के अंदर जो पाए जाने वाला सेमी लिक्विड जो पदार्थ है, जिसको कि हम मैग्मा कहते हैं, ये मैग्मा के ऊपर तैर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। और ये जो इसी के कारण इसमें इन जो लिथोस्फीरिक प्लेट्स है, इसमें मूवमेंट होता रहता है, यानी कि मोशन इसमें होता रहता है। और ये मोशन बहुत धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे मतलब जैसे कि एक वर्ष में कुछ ही मिलीमीटर तक ये जो है इसमें परिवर्तन होता है या खिसकती है। यही कारण है कि जो हमारे साइंटिस्ट है, जो ज्योग्राफर्स हैं, वो कहते हैं कि हमारे धरती जो है, ये जो प्लेट्स है वो खिसक रही है। तो खिसक क्यों रही है? इन्हीं मोशंस के कारण जो धरती के अंदर जो है मैग्मा जो तैर रहा है, और उसी के कारण उसके ऊपर प्लेटें भी तैर रही है। इसी यही कारण है कि धरती जो है हर साल जो है जो प्लेट्स है वो मूवमेंट इसका होता रहता है। तो दोस्तों, ये जो पृथ्वी के अंदर जो ये मैग्मा है, राइट, ये एक तरह से सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। जैसे कि आप मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप बड़े पतीले में पानी गर्म करते हैं, तो जब पानी बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाता है, तो जहाँ गैस की जो चूल्हे की जो आँच होती है, वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ से बुलबुले निकलना शुरू होते हैं, ऊपर पहुँचते हैं, राइट, इस तरह ये बुलबुले जा रहे हैं। और ये जो है जो पतीला है उसके किनारों की तरफ ये बुलबुले निकलते रहते हैं, राइट। तो और किनारों से ये नीचे बैठते हैं, फिर वापस आते हैं इसी तरह, फिर यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठते हैं और फिर किनारों की तरफ इनका मूवमेंट होता है। तो ये क्या है? ये तरह सर्कुलर मोशन है। और इसी के कारण, इसी सर्कुलर मोशन के कारण जो है हम जो लिथोस्फीरिक प्लेट है ये मूवमेंट करती रहती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक, ये मैग्मा जो है गर्म होकर ऊपर उठ रहा है और किनारों की तरफ ये मूवमेंट कर रहा है, और किनारों पे ये नीचे बैठ रहा है। फिर इस तरह से इसी कारण धरती के अंदर जो है लिथोस्फीरिक प्लेटें जो है मूवमेंट कर रही है। और इस मूवमेंट के कारण कई तरह की गतियां जो है उत्पन्न होती है, या कहें कि इसके कारण भी धरती पर परिवर्तन होते रहते हैं और कई तरह के जो फोर्सेस काम करते हैं।
तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन होता है वो उसके पीछे कई तरह के फोर्सेस काम करते हैं, और वो फोर्सेस कौन कौन से, चलिए धीरे धीरे हम जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी धरती पर दो तरह के फोर्स काम करते हैं, और जिसको कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। तो चलिए एंडोजेनिक फोर्स किसे कहते हैं। ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दोनों पर अगर हम ध्यान दें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्सो और जेनिक, दूसरा एंडो प्लस जेनिक। तो एंडोजेनिक को अगर हम अलग अलग डिवाइड करें तो एंडो प्लस जेनिक, यानी कि एंडो का मतलब होता है इंटरनल, यानी कि धरती के आंतरिक भाग में, और जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति या ओरिजिन, यानी कि ऐसा फोर्स जो जिसकी उत्पत्ति, जिसका ओरिजिन जो है धरती के अंदर से होता है, उसको हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, राइट। और दूसरा एक्सोजेनिक है, एक्सो मतलब होता है एक्सटर्नल, आउटर साइड, ठीक है, और जेनिक उत्पत्ति या ओरिजिन, यानी कि ऐसा फोर्स जो धरती के जिसका जो ओरिजिन है वो धरती की ऊपरी सतह पर होता है या धरती के बाहर होता है, ऐसे फोर्सेस को हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्स का हम एग्जाम्पल देखते हैं। एंडोजेनिक में यानी कि धरती के अंदर जिसका ओरिजिन होता है, जैसे कि अर्थक्वेक का ओरिजिन कहाँ होता है, धरती के अंदर से, और धरती के अंदर जब प्लेटें मूवमेंट करती है, एक दूसरे से टकराती है, और ये जो प्लेटें हैं एक दूसरे से टकराती है और या एक दूसरे से दूर होती जाती है, तो इससे जो है कभी कभी अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, ठीक। इसके अलावा धरती के अंदर से जो उत्पन्न जो फोर्स है वो है आपके वोल्केनो क्या है, धरती के अंदर जो मैग्मा होता है वो जब बाहर निकलता है तो उससे भी एक फोर्स काम करता है और तरह तरह की शेप्स धरती पर बनती है, इसी को कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्स, यानी कि वोल्केनो इरप्शन भी एंडोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल है। हम एक्सोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इरोजन, फ्लड, लैंडस्लाइड, ठीक है, विंड एरोजन, ये तूफान आना, ये क्या है, ये एक्सोजेनिक फोर्स का ही एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, यानी कि आज हम जाने हैं कि धरती के ऊपर और धरती के अंदर जो कार्य करने वाले तरह तरह के फोर्सेज हैं वो कौन से हैं, इनके बारे में हमने आज जाना। आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके बात करेंगे कि जो एंडोजेनिक फोर्स है, जैसे कि वोल्केनो या अर्थक्वेक, तो वोल्केनो इरप्शन कैसे होता है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।